में प्रजनन, जिसका कि हाफ सेक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोग पौधों के प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग बीजों द्वारा प्रजनन पढ़ रहे थे। तो चलिए अभी उसका कुछ सेक्शन बाकी रह गया है, अभी हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण, बीज से नन्हे पौधे यानी कि नवोद्भिद का बनना बीज का अंकुरण कहलाता है। क्या होता है? बीज से नन्हे पौधे बीज का अंकुरण कहलाता है। बीज का अंकुरण होता कैसे है? सबसे पहले हम लोग जो बीज होता है इसको मिट्टी में बोते हैं। जब मिट्टी में बोते हैं तो जो बीज होता है वो मिट्टी की नमी को सोख लेता है और वह सोख कर जो उसका बाहरी आवरण होता है यानी कि बीजावरण मुलायम हो जाता है, मुलायम होकर वो फट जाता है, जिससे कि एक भ्रूण जो होता है उसको फोड़कर बाहर निकल आता है। इसका जो सफेद और निचला भाग जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। जो तथा जो ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग प्रांकुर कहते हैं, वो इससे निकल आता है। जो मूलांकुर होता है वो जमीन की ओर चला जाता है और जो प्रांकुर होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस तरह से हमारा जो नन्हा पौधा होता है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। अब हम लोग इसमें आगे अपने नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, जिसमें कि हमारी सबसे पहली इसमें स्थिति क्या होनी चाहिए कि बीजों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि जो बीज होते हैं वो जो भूमि में वायु पाई जाती है उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है सामान्य शुष्क अवस्था में जो मिट्टी होती है उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है, परंतु जो बीज होता है वो जल को उचित मात्रा में सोख कर जो बीजावरण होता है वो मुलायम हो जाता है और जिससे कि वो फट जाता है और उससे एक नन्हा पौधा बाहर निकल आता है। हमारा थर्ड पॉइंट होता है इसमें, थर्ड पॉइंट हमारा होता है कि बीजों को अंकुरण के लिए सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार के ताप की आवश्यकता होती है, जैसे कि 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक के तापमान जो होता है वो बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है बीज के अंकुरण की क्रमिक अवस्थाएं। बीजों के अंकुरण में क्रमिक अवस्थाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बीजों के अंकुरण में क्रमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। कैसे? क्योंकि जो बीज का अंकुरण होता है वो के अनुसार होता है। सबसे पहले बीज को हम लोग मिट्टी में बोते हैं। बोने के बाद जो
बीज होता है वो मिट्टी से नमी को सोख लेता है और सोखने के बाद जो उसका बाहरी आवरण यानी कि जो ये बीजावरण होता है हमारा, ये क्या होता है, ये मुलायम हो जाता है, जिससे कि जो इसके अंदर भ्रूण होता है वो इसको फोड़कर बाहर निकल आता है। जो इसका निचला सफेद भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, जो कि हमारा जड़ बनता है। और जो इसका ऊपरी भाग जो बढ़ता है उसे हम लोग प्रांकुर बोलते हैं। ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। सबसे पहले जब हम बीज को बोते हैं तो उसमें हमें मूलांकुर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कि भूमि में नीचे की ओर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी के नीचे ओर जा रहा है, यानी कि जो मूलांकुर होता है वो हमारा भूमि में नीचे की ओर जाता है, और जबकि जो हमारा प्रांकुर निकलता है वो हमारा ऊपर की ओर यानी कि सूर्य के प्रकाश की तरफ जाता है। जब प्रांकुर हमारा सूर्य के प्रकाश की तरफ जाता है तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि हरी पत्तियां निकलने लगती हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या निकल रही हैं, हरी पत्तियां निकल रही हैं। ये हरी पत्तियां कुछ समय बाद भोजन बनाने लगती हैं। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन्हा पौधा बोलते हैं। परंतु ये हरी पत्तियां कम होती हैं, जिसके कारण ये जो भोजन होता है कुछ समय बाद समाप्त होने लगता है, जिसकी वजह से जो इनका ये जो बीज पत्र होता है ये सिकुड़ने लगता है। इसलिए जब ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो जो बाकी की हरी पत्तियां इसमें निकलती हैं वो भी भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें आती है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। क्या होता है कायिक प्रजनन? जब बीजों की बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उत्पन्न किए जाएं तो इसे हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कहते हैं। कायिक प्रजनन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जड़, तना तथा पत्तियां पौधों के कायिक भाग है। जो बीजों द्वारा प्रजनन होता है उसकी अपेक्षा हमारा कायिक प्रजनन बहुत अधिक शीघ्रता से होता है। अब हमारी इसमें कुछ हेडिंग्स आएंगी, तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग हमारी आती है जो कि जिनके द्वारा कायिक प्रजनन होता है, जैसे कि हमारी पहली हेडिंग है इसमें जड़ द्वारा प्रजनन। जड़ों द्वारा प्रजनन।
जड़ों द्वारा प्रजनन कैसे होता है? जैसे कि हमारी मूली हुई, गाजर हुआ और सलजम हुआ, इनमें जो जड़ें होती हैं इनकी, उनमें क्या होता है? भोजन का संग्रह होता है। यदि इनकी जड़ों को हम लोग मिट्टी में या जल में रख देते हैं तो जो इनसे जो नया पौधा उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि हमने गाजर लिया और गाजर को क्या किया कि मिट्टी में दबा दिया, तो दबाने में जो उसकी जड़ें होती हैं उनमें क्या होता है? भोजन होता है। और इन जड़ों को भूमि में दबाने पर उसमें क्या निकलने लगते हैं? प्रांकुर निकलने लगते हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है भूमिगत तनों द्वारा। भूमिगत तने हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारी आलू है, प्याज है, अदरक है, ये क्या है? हमारे भूमिगत तने हैं। जो आलू होती है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे से गड्ढे से पाए जाते हैं। इन गड्ढों में उनमें कलिकाएं निकल आती हैं। जो कलिकाएं होती हैं, अगर इनको हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं तो इनसे एक नया पौधा उत्पन्न होने लगता है। इसका उदाहरण क्या बताया अभी हमने आपको? आलू, प्याज, अदरक आदि। कलम द्वारा नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? कलम द्वारा। कलम द्वारा कैसे हम लोग नए पौधे उत्पन्न करते हैं? जो पुराने स्वस्थ तने या शाखाएं होती हैं उनको कलम के रूप में काटकर काम में लाया जाता है। परंतु जो भी कलम हम लोग काट रहे हैं उसमें एक न एक कली होना बहुत आवश्यक है। उस कली को हम लोग भूमि में दबा देते हैं और कुछ समय बाद उस कलम के निचले भाग से एक नया पौधा उत्पन्न होने लगता है, यानी कि निकल आता है। जो कलम होती है इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो बरसात के दिनों में ही लगाए जाते हैं। कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं कलम के द्वारा? जैसे कि हमारा गुलाब, गन्ना व अनार। ये कैसे है? ये कलम के द्वारा लगाए जाते हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है रोपण द्वारा। किसी जड़ वाले पौधे के तने पर किसी अन्य पौधे के तने को उगाने की विधि को रोपण विधि या पैबंद लगाना कहते हैं। किसी जड़ वाले पौधे के तने पर किसी अन्य पौधे के तने उगाने को रोपण या पैबंद लगाना कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक घटिया किस्म के या घटिया नस्ल के पौधे के तने को हम लोग उसके ऊपर एक अच्छे किस्म के पौधे के तने को रखकर उसको धागे से बांध देते हैं और इसके बाद उस पर मिट्टी लगा देते हैं। तो जब मिट्टी लगा देते हैं इस विधि से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से उत्पन्न होने वाले पौधे में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग रोपण या पैबंद लगाना कहते हैं। इस विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? हमारा गुलाब,
इसमें हमारे गुलाब, नींबू, आम आदि पौधे आते हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आएगी दाब कलम। दाब कलम इस विधि में किसी पौधे की शाखा की छाल को चाकू से छीलकर अलग कर दिया जाता है और जो शाखा हमने छीली हुई है उसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे और जो उसका बढ़ने वाला भाग होता है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो शाखा हमने मिट्टी में दबाई थी उसमें क्या होता है, नई जड़ें निकलने लगती हैं। जो ये नई जड़ें निकलने लगती हैं और ये पौधा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस तरह से हमें एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इसका उदाहरण हमारा होता है नाशपाती, अंगूर, नींबू आदि। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है पत्तियों द्वारा। कुछ पौधे पत्तियों द्वारा कैसे होता है, पौधे जैसे कि हमारा ब्रायोफाइलम और बिगोनिया। कौन सा होता है पौधा हमारा, ब्रायोफाइलम। और बिगोनिया। ये पौधे जो होते हैं, इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं इन पर कलियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर इनकी पत्तियों को हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं तो उनसे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। अब ये हमारा कायिक प्रजनन यहाँ पर फिनिश होता है। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है फसलें उगाना। हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश पौधे जैसे कि हमारे गेहूं, चावल, मक्का आदि से अधिकांश भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, भोज्य पौधे कहते हैं। क्या बोलते हैं, भोज्य पौधे। भोजन का अधिकांश भाग गेहूं, चावल व मक्का से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें भोज्य पौधे कहते हैं। इसके अलावा हम लोग दाल, सब्जी और चाय आदि की भी फसलें उगाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा जलवायु की हमें आवश्यकता होती है। अब हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट